हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। तो लास्ट केमिकल बॉन्डिंग की प्रीवियस लेक्चर में अपन ने डिस्कस की थी ऑर्बिटल्स के बारे में अपने को जानना था। वहाँ पर स्टूडेंट्स अपन ने एस और पी ऑर्बिटल्स, डी ऑर्बिटल्स के बारे में अपन ने डिस्कस कर ली थी। एस की बात अपन ने कर ली थी, पी की बात अपन ने कर ली थी और डी की बात अपन ने की ली थी। एस, पी और डी की बात की थी। डी में अपन ने डक्स और नट्स की बात की थी कि कितने डक्स और नट्स होते हैं। तो ध्यान रखना, डक्स और नट्स की जहां तक बात आती है वो अपन ने डिस्कस कर दिया था कि डीजेड स्क्वायर की जहां अपन चर्चा करें तो अपने पास में यहाँ पर अक्स और वाई एक्सिस, अक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के जो ऑर्बिटल्स हैं उनकी लोब मिलकर, उनके लोब के सिंबल आपस में मिलकर यहाँ पर अपने पास में क्या बनाते हैं, डक्स बनाते हैं। इसी को डक्स या और नट्स भी बोलते हैं। तो क्वेश्चन आता है डी ऑर्बिटल में कितने डक्स और नट्स होते हैं, तो कौन से होते हैं, एक होता है ना। और वो भी किस में होता है, डीजेड स्क्वायर में होता है। ठीक है, किस में नहीं होता है, ना तो वो dxy में होता है, ना वो dyz में होता है, ना dxz में होता है और ना ही dx स्क्वायर y स्क्वायर में होता है। केवल वो dz स्क्वायर में होता है। ये सारी बात अपन ने डिस्कस कर ली थी। अब अपन आगे चलते हैं स्टूडेंट्स f ऑर्बिटल्स पे। f ऑर्बिटल्स की बात जहां तक हो अपन करना चाहें तो क्या कहें, अपन ये कह सकते हैं कि f ऑर्बिटल में टोटल होते कितने ऑर्बिटल्स, तो कहेंगे 7 होंगे। अब 7 कौन से होते हैं, जहां तक जानकारी, इंफॉर्मेशन और सोर्स की बात है ये देखने को मिलती है कि टोटल f ऑर्बिटल्स कितने होते हैं, 7 होते हैं, 7 होते हैं। ठीक है, अब ये 7 f ऑर्बिटल्स होते कौन कौन से हैं, क्या शेप होती है, क्या डक्स और नट्स इनमें भी प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि जनरली क्वेश्चन ये कभी नहीं पूछा जाएगा कि f ऑर्बिटल्स होते कितने। ये सबको पता है अपने 7 होते हैं। अगर s की बात करें तो अपने पास में एक हो रहा है, p की बात करें तो 3 ऑर्बिटल्स की बात करेंगे, d की बात करेंगे तो 5 ऑर्बिटल्स की बात करेंगे और f की बात करेंगे तो 7 तक की बात करेंगे अपन। ठीक है, ओके। तो इसका मतलब अपने पास में दो का डिफरेंस चल रहा है, सीधी सी बात ये। लेकिन 7 f ऑर्बिटल्स होते कौन से हैं, कौन कौन सी एक्सिस के अलोंग अपन इनको कंसीडर करते हैं, वो सारी बातें अपने को सीखनी जाननी है, तो उन पे अपने को डिस्कस करना है। तो स्टूडेंट्स मैं इस बारे में बताना चाहूंगा कि अपने पास में जो f ऑर्बिटल्स हैं टोटल 7 है। कौन कौन से f ऑर्बिटल्स हैं, एक अपने पास में f अक्स स्क्वायर है, f अक्स क्यूब है, f y क्यूब है, f z क्यूब है। ठीक है, f अक्स y z है। अब देखो यहां पर f ऑर्बिटल्स अक्स एक्सिस पे है तो आपके पास z स्क्वायर माइनस y स्क्वायर ऑर्बिटल बनेगा। अगर y पे है तो अक्स स्क्वायर माइनस z स्क्वायर और z पे है तो अक्स स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। कहने का मीनिंग ये है बच्चों, स्टूडेंट्स, साथियों, कि अक्स अगर बाहर है तो अंदर जो एक्सिस बच गई अपनी उसके स्क्वायर की फॉर्म में बात करनी है, y अगर बाहर है तो रिमेनिंग जो एक्सिस है उनकी फॉर्म में बात करनी है। इसी तरह से z के रेस्पेक्ट में अपन बात करें। चलो आगे अपन डिस्कस करते हैं कि इनकी शेप क्या होती है, डंबल शेप होती है। अच्छा, एक चीज और कई बार क्वेश्चन देखा गया है, अभी अपन ने डंबल का नाम लिया है, ठीक है। अच्छा, डंबल शेप, एक चीज मैं और बताना चाहूंगा स्टूडेंट्स, जल्दीबाजी में अपन मान लो कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो तो वो इग्नोरेबल है ना, उनको इतना ज्यादा हाईलाइट करने की नीड नहीं है। फिर भी कुछ ऐसी हैं जो अपने को थोड़ा ध्यान में रखकर चलना चाहिए। डंबल शेप, और दूसरा अपने पास में एक होती है लोब। तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि एक डंबल में लोब 2 होती है। एक डंबल में लोब कितनी होती है, 2 होती है। तो जल्दीबाजी में कई बार ये गड़बड़ हो जाती है कि अपने से पूछा क्या है अपन बता क्या रहे। ठीक है, अब अपन इनकी शेप की बात करते हैं, किस तरह की शेप होती है। अब शेप के साथ में बच्चों 2 चीज जुड़ी हुई है। कौन कौन सी 2 चीजें जुड़ी हुई है, हर क्वेश्चन के 2 पहलू होते हैं। किस यहाँ पर f ऑर्बिटल्स के संदर्भ में किसी क्वेश्चन के 2 पहलू कौन से हो सकते हैं, देखो बात करते हैं अपन, नेक्स्ट स्लाइड को लेते हैं। ठीक है, अब एक चीज और साथ में मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि अपने को करना क्या है, ये जो सीरीज चल रही है अपनी केमिकल बॉन्डिंग की, इसमें मेरे टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक मैं साथ में दे दूंगा, इसमें कुछ क्वेश्चंस या डीपीपी की फॉर्म में या पोल्स की फॉर्म में मैं टेलीग्राम पे डालूंगा।
तो जैसे जैसे अपने टॉपिक हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हम प्रॉब्लम को रिजोल्व करने का अपना प्रयास करेंगे। और कोई डाउट होगी तो आप बिल्कुल मेरे व्हाट्सएप नंबर है उन पे आप पूछ सकते हो, उसको अपन रिजोल्व करने का और बेखूबी समझाने का प्रयास करेंगे। और पॉसिबल होता तो रिलेवेंट वीडियो भी अपन इससे संबंधित बना देंगे। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं अपन। ये देखो अपन शेप की बात कर रहे थे, अपने पास में एक है एफ एक्स क्यूब, एफ वाई क्यूब, एफ जेड क्यूब। तो उसकी शेप ये होगी, एक्स है तो एक्स एक्सिस के अलोंग बात करेंगे, वाई है तो वाई के अलोंग बात करेंगे, और जेड है तो जेड के अलोंग बात करेंगे। ठीक है, अब यहां पर देखने समझने वाली बात है कि ये अपने पास में डक्स और नट्स कितने हैं? 2। कितने हैं? 2 डक्स या नट्स की बात कर लो, हर एक में कितने हैं? 2 हैं। तो यहां पर ये बताने की महज औपचारिकता नहीं है, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों कि एफ ऑर्बिटल है उसमें एफ एक्स क्यूब है उसमें कितने डक्स होते हैं। ये कभी नहीं पूछेगा एफ ऑर्बिटल में कितने होते हैं, वो पर्टिकुलर एक का नाम देगा, कोई सा भी दे सकता है, एफ एक्स क्यूब दे सकता है, एफ वाई क्यूब दे सकता है, एफ जेड क्यूब दे सकता है। तो एफ एक्स क्यूब में कितने हैं डक्स और नट्स की बात करेंगे तो कितने होंगे? 2। उसी तरह से वाई क्यूब में भी कितने होंगे? 2। और जेड क्यूब में भी कितने होंगे? 2। तो इनको ऐसे कभी नहीं होगा कि तीनों को जोड़कर 6 बताते, नहीं, वो पर्टिकुलर एक देगा। ठीक है, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो एक ये है कि एक अपने को जीरेड और अनजीरेड देखना आना चाहिए। जीरेड और अनजीरेड अपन एक तरह से देखें तो ग्रुप थ्योरी जो एमएससी या नेट लेवल में अपन बात करते हैं वहां पर एक क्वेश्चन बनता है, वहां पर एक टॉपिक आता है एलिमेंट ऑफ सिमेट्री। और एलिमेंट ऑफ सिमेट्री में एक टाइप है सेंटर ऑफ सिमेट्री। सेंटर ऑफ सिमेट्री कह लो या इन्वर्जन सेंटर कह लो। अब में कई बुद्धिजीवी स्टूडेंट भी जुड़े हुए होते हैं, यहाँ पर कुछ बुद्धिजीवी लोग भी जुड़े हुए होते हैं चैनल के साथ में। मैं पूछना चाहूंगा कि एक ग्रुप थ्योरी में जो अपन पॉइंट ग्रुप देते हैं, पॉइंट ग्रुप को किस नाम से अपन बुलाते हैं? ये नेक्स्ट सेशन का क्वेश्चन रहेगा, बिल्कुल बताने का प्रयास करें। चलो मैं सेंटर ऑफ सिमेट्री को डिस्कस करूंगा। यहां पर सेंटर ऑफ सिमेट्री यहां है क्या अपने पास? सेंटर ऑफ सिमेट्री का मीनिंग होता है किसी भी मॉलिक्यूल, किसी थिंग्स, कोई एटम, किसी में भी किसी मॉलिक्यूल की बात करें, किसी ऑर्बिटल की बात करें कि ये सेंटर में ऐसा पॉइंट जिससे अपन चाहे किसी भी डायरेक्शन में चले लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में चलना है। जैसे एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस पे चले तो अगर मान लो यहां प्लस वाई में आप चल रहे हो तो माइनस वाई में भी जाओ। आप एक्स एक्सिस पे मूव कर रहे हो, प्लस एक्स पे चल रहे हो तो माइनस एक्स में भी जाओ। अगर आप जेड की बात कर रहे हो, प्लस जेड में चल रहे हो तो माइनस जेड में भी जाओ। तो किसी भी डायरेक्शन में किसी भी एक्सिस में दोनों तरफ लेकिन इक्वल डिस्टेंस पर चलने पर अगर इक्वल सिचुएशन, इक्वल सिंबल साइन, इक्वल एटम मॉलिक्यूल ग्रुप मिलते हैं तो उसको बोलते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री। अब जैसे मैं ये कहूं कि यहां पर ये ऑर्बिटल इसके सेंटर में ऐसा पॉइंट है, इस पॉइंट से अपन इधर चले प्लस सिंबल मिल रहा है, इधर चले माइनस सिंबल मिल रहा है, इसका मतलब इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है क्या? तो आप कहोगे नहीं सर, आपने जो ऊपर डिस्क्रिप्शन दिया उसके अकॉर्डिंग सेंटर ऑफ सिमेट्री यहाँ पर एब्सेंट है। और सेंटर ऑफ सिमेट्री स्टूडेंट जहां एब्सेंट होती है वो अनजीरेड की कैटेगरी में आता है। ठीक है, तो आपसे कोई पूछे एफ ऑर्बिटल क्या होते हैं तो अनजीरेड होते हैं, वो कोई से भी ले सकते हो आप, सारे अनजीरेड की कैटेगरी में शामिल होंगे। ओके, नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं बच्चों। तो अपने पास 7 में से 3 एफ ऑर्बिटल्स की शेप के बारे में अपने बात की, डक्स या नट्स की बात की, अपने कितने अवेलेबल होते हैं आगे बात करते हैं। अब ये थर्ड टाइप का अपने पास में है जिसको आप ये बोलते हो एफ एक्स वाई और जेड, मतलब तीनों एक्सिस कवर करेंगे। अब आप खुद सोचो, तीनों एक्सिस कवर कर रहे हैं तो मैं क्यूबोइडल, क्यूब शेप में बात करूंगा। हालांकि ये क्यूब में भी बन सकता है, स्फेरिकल भी बन सकता है, तो मैं क्यूब में समझाने का प्रयास करता हूं, ठीक ढंग से मैं मेरी बात को रख पाता हूं। यहां पर देखो, अपन ने एक क्यूब लिया, क्यूब में देखो एक लोब ये आ रही है अपने पास, लोब बोल रहा हूं मैं, डंबल नहीं बोल रहा हूं। और इस डंबल की दूसरी लोब ये आ रही है, अपोजिट कॉर्नर को मैच कर रही है, मीट कर रही है वहां पर। तो अपने पास में देखो लोब कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6। अब देखो अपोजिट ये और अपने बच गए 7 और एक जो है अपने पास में
ये वाला इसको अपन कह सकते हैं, ये कितने हो गए 8, ये 7 नंबर और ये 8 नंबर। तो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं से बनता है कि एफ एक्स वाई जेड है, इस एफ एक्स वाई जेड में कितने लोब होते हैं, नंबर ऑफ लोब्स, पालियों की संख्या। तो नंबर ऑफ लोब्स को अपन कितनी बोलेंगे 8। और आपसे डंबल पूछे, है ना, तो ये डी ऑर्बिटल डबल डंबल से नहीं ट्रिपल डंबल कहेंगे इसको अपन, है ना, क्वाड्रिपल कहेंगे, ट्रिपल ही नहीं बोलेंगे, क्वाड्रिपल। ठीक है, आगे और बात अपन बात करेंगे। लोब भी पूछा जाता है अपने से, तो अपन डंबल की बात यहां ना करके लोब का जो क्वेश्चन आया हुआ है वो एक बार वो कि एफ एक्स वाई जेड में कितने लोब होते हैं। हालांकि इसको स्पेरिकल मेथड से भी अपन बता सकते हैं, स्पेरिकल मेथड से इसकी बात कर सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। यहां पर बताना चाहूंगा कि अगर किसी भी तरह की क्वेरीज हो तो मेरा टेलीग्राम चैनल है ईज केमिस्ट्री बाय बगड़िया सर, ईज केमिस्ट्री बाय बगड़िया सर। उस पे डीपीपी वगैरह, क्वेश्चन सीट वगैरह, पोल्स वगैरह सारे अपन टॉपिक वाइज डालेंगे। जैसे आज की वीडियो से पहले मैंने कुछ क्वेश्चंस डाले हैं जो हाइब्रिडाइजेशन से लिंक करेंगे, रिलेट करेंगे, तो उनको डिस्कस करने का प्रयास करना। ठीक है, या मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे भी आप बात कर सकते हो। आगे बात करते हैं। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड में अपन बात करेंगे, क्योंकि अपने पास में 4 तरह के पी ऑर्बिटल, एफ ऑर्बिटल को अपन ने पढ़ा है। आगे इन्हीं को अपन ने एक तरह से दोहराने का काम किया है। देखो कि डग और नट्स की बात तो इसमें हो नहीं पाई अपने पास, एफ एक्स वाई जेड की बात की अपन ने, फिर अपन क्या कह सकते हैं 4th नंबर, 5th नंबर, 6th नंबर और 7 नंबर, जिसको अपन ने एफ एक्स, एफ वाई और एफ जेड की बात की। एफ एक्स, एफ वाई और एफ जेड में ध्यान क्या रखना है, इन ऑर्बिटल्स में 6 लोब्स होती हैं। ये 6 लोब इसको मैं यहां पर दिखा रहा हूं, वहां 8 लोब्स थी, ध्यान रखना। यहां पर 6 लोब्स हैं, कितनी है 6, ध्यान रखना। ध्यान रखने वाली बात क्या है, इन ऑर्बिटल में 6 लोब्स होंगे। कैसे होंगे, एक्स यहां पर रह गया तो ब्रैकेट के अंदर अपने पास में क्या रह गया, जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, जो रिमेनिंग एक्सिस है वो ब्रैकेट के अंदर, वाई यहां रह गया तो अंदर क्या रहेगी, एक्स और जेड, तो जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और इसी तरह से जेड बाहर रह गया तो अपन क्या बोलेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये लोग होंगे। ठीक है, अब इसमें ये ध्यान रखना लोब्स कितनी हो गई 6। आपसे पूछे ये जीरेड है कि एनजीरेड, तो सेंटर में पॉइंट देखो, प्लस है, इधर माइनस है, इधर प्लस है, इधर माइनस, इधर प्लस, इधर माइनस। तो वीडियो पॉज करके आप पहले बताएं कि ये क्या, कौन सी कैटेगरी में शामिल होगा। क्या इसमें किसी भी तरह का सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, नहीं है, तो ये अनजीरेड की कैटेगरी में शामिल होगा। ठीक है, अब आपसे पूछे इसमें डक्स और नट्स कितने हैं, तो ध्यान रखना 5th नंबर, 6th नंबर और 7 नंबर, इसमें केवल एक डक्स होगी। कितनी होगी, एक डक्स, और कोई डक्स या नट्स इसमें अवेलेबिलिटी इसमें नहीं होती है। ठीक है, एक बार आप देख लीजिएगा इसको, फिर आगे बात करते हैं। फिर अपन ओवरलैपिंग से रिलेवेंट बात करेंगे, और ओवरलैपिंग के साथ साथ अपन बढ़ना चाहेंगे इसमें जो टाइप्स ऑफ बॉन्ड कितने होते हैं अपने, उन पर भी अपन एक स्लाइड अपन पढ़ेंगे। देखो एक चीज मैं आपको बता दूं, एक तो होते हैं ऑर्बिटल, बहुत से लोगों में ये कंफ्यूजन होता है, एक तो होते हैं ऑर्बिटल, एक होते हैं सबसेल। ऑर्बिटल और सबसेल में फर्क इतना ही होता है कि एक तो होता है स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है और एक को कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है। इस बात का ध्यान रखना भाई, ऑर्बिटल और सबसेल में ये फर्क होता है, एक स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं और एक अपन कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। अब किसको करते हैं, ऑर्बिटल से स्मॉल लेटर को से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको अपन कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में अपन लास्ट एक अंतिम रूप में बात करना चाहेंगे, बॉन्ड एंड ओवरलैपिंग को अपन डिस्कस कर रहे हैं। बॉन्ड एंड ओवरलैपिंग में कितने टाइप के बॉन्ड हो सकते हैं, जैसे ये अपने पास में यहाँ सिंगल बॉन्ड है,
यहां पर अपने पास में डबल बॉन्ड है, यहां पर अपने पास में ट्रिपल बॉन्ड है, दो ही बने हुए, एक और बना देता हूं मैं, ट्रिपल बॉन्ड है। यहां पर अपने पास में क्वाड्रिपल बॉन्ड है, और यहां पर अपने पास में क्विंटेपल बॉन्ड है, क्विंटेपल, यूपीएलई, है ना, QUIN U, क्विंटेपल, QUINTUIPLE, क्विंटेपल। सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होगा, तय है, ये सीखना अपने को। डबल बॉन्ड एक पाई और एक सिग्मा बॉन्ड होगा, ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड एक पाई, एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड होगा। तरीका ये होता है, कई ऐसे भी लिख सकते हैं सिग्मा पाई पाई, मोर करेक्ट, ठीक है, पाई सिग्मा पाई। दूसरी क्वाड्रिपल बॉन्ड की बात करें तो सिग्मा बॉन्ड होता है, फिर पाई बॉन्ड होता है, पाई बॉन्ड होता है, और एक अपने पास में डेल बॉन्ड होता है, ठीक है। क्विंटिपल बॉन्ड की बात करें तो अपने पास में दो डेल बॉन्ड हो जाएंगे, यहां पर दो पाई बॉन्ड हो जाएंगे, और एक कौन सा बॉन्ड हो जाएगा, सिग्मा बॉन्ड हो जाएगा। तो ये अपने पास में बॉन्ड्स के टाइप है, कौन सी कंडीशन में कौन कौन से बॉन्ड बनते हैं उनकी बात करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। ओके स्टूडेंट्स, बस इतनी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर वीडियो ठीक लग रहा हो तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।